ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातापितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है अध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं एक सनसनी और एक बड़ा आने वाला समय विपद स्थिति का वर्तमान से ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार आकलन। वर्तमान ये तो रुद्र संवत्सर और रौद्रताप धूप का महीना। हमारे बचपन में धूप के महीना में क्या मजेदार होता था। सुबह से चले जाते थे पानी में फीट खेलने के लिए, पानी में डूब डूब के खेलते थे। 12 बजे आया पखाल भात उड़िया वाला पानी भात खाते थे, मस्त से सोएंगे। 4 बजे फिर नदी। और दिल्ली में मेरा एक गुरु है भक्त रंजन कौरव, मेरे को अप टू मैट्रिक पढ़ा रहे थे। उनके कारण मैं मैट्रिक में अच्छा नंबर रखा, पास हुआ। अभी दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं। 30-40 साल पहले का यहाँ पर रहते थे। मैं उनके साथ शाम को 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक नदी में पड़े रहते थे, पानी में पड़े रहते थे। पास में ही नदी है। आज के बच्चे वो सब सुख नहीं पा सकते हैं। ना ही बच्चों के पास टाइम है, ना फुर्सत है, और ना ही नदी का आनंद ले सकते हैं, ना धूप का छुट्टी जिसको बोलते हैं समर वेकेशन का मजा उनको जिंदगी में नहीं मिल रहा है। बहुत खेलते थे, मामा का घर जाते थे। और मेरा मामा का घर भी बहुत बड़ा वाटरफॉल है, प्रधान पाट वाटरफॉल, नेट में ढूंढोगे। और फिर जंगल भी जाते थे। जंगल का कितना सारा फल, अभी केंदू, चार देख लेना, मगज, चार और काजू, क्या क्या सब आनंद लेते थे। आज हमारे बच्चे, आज के बच्चे जेनजी अल्फा उससे बहुत दूर है। सुखद समय याद आता है तो बड़ा मजा आता है। और खाली टाइम में, और एक मेरा मित्र है विक्रमाचार्य, दिल्ली में ही है। अभी गुड़गांव में एक शायद 25-40 लाख का कोई घर खरीदा है, मैं तो गया नहीं उसके बाद। तो उसके साथ मेरा ज़्यादा डिग्री दोस्त लंगोटिया यार, पहाड़ पर्वत में चढ़ते थे, बढ़िया बढ़िया खाना वाना लेके जाते थे। और वहीं पढ़ते पढ़ते पढ़ाई, खेल, नदी, नाला, पहाड़ पर्वत। धूप का दिन छुट्टी हो गया मतलब मजा था। आज के डेट में धूप का दिन छुट्टी हो गया तो बच्चे एसी रूम में बैठे रहो, मोबाइल में गेम खेलते रहो, वीडियो गेम करते रहो, या और कुछ जो भी है। यस, ये बड़ा दुखद विषय है कि आज के बच्चे धूप का मजा नहीं ले पा रहे। और आगे हम लोगों का धूप का छुट्टी बहुत कम समय में रहता था। सुबह सुबह स्टार्ट हो जाता था, स्कूल, मॉर्निंग स्कूल हो जाता था। और मैं स्कूल मॉनिटर हो, स्कूल बॉय मतलब होल स्कूल को योगा सिखाता था। जो सैटरडे वाला क्लास मेरा ही रहता था। तो सैटरडे 11 बजे स्कूल खत्म तो हम लोग चले नदी। तो ये हम लोगों का जनरल रूटीन था उस समय। और मई तक ही छुट्टी होता है, रथ पूजा के बाद धूप का दिन स्कूल खुल जाता था। अभी जो धूप है 3 महीना लग जाता है। क्या है ये? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, हीट वेव, हायर टेम्परेचर, और इस बार तो एल नीनो सब दिखाई दे रहा है। अब हम लोग ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार उत्ताप को देखें उससे पहले मैं आपको एक बड़ा सेंसिटिव बात बता दूं। हमारे उड़ीसा का इस साल का 4 जो मुख्य पंजिका है, पंचांग है, चारों का चारों, ये बिरजा पंजिका और खड़ी रत्न पंजिका और कोहिनूर पंजिका और ये विशुद्ध खड़ी रत्न पंजिका, और फिर बाकी तो सेंट्रल पंजिका पंचांग तो अलग है। ये चारों के चारों, इसका अगर आप अध्ययन करेंगे, मैं इसके ऊपर अभी तक कोई वीडियो बना नहीं पाया, टाइम मिला ही नहीं। बहुत सारा उम्दा बात है। अगर आप मई, जून, जुलाई तक का हर एक महीना का फल देखोगे, मासिक फल, जिसमें कि बताया जाता है
पर्यावरण प्रदूषण और कृषि और जलपाद हम लोग बोलते हैं, क्या रहेगा। तो सब निराशाजनक है और बड़ा भयंकर है। इसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम, उसमें सूखा में लाइटनिंग होना और आदमी मरना, भूकंप, अत्यंत उत्ताप बढ़ना, लू लगना, उसमें लोगों का मृत्यु होना, और ज्यादातर टेम्परेचर बढ़ने के बारे में ही बताया गया है। और जो वृष्टि है उसका हर एक का अलग अलग वृष्टि, अलग मेघ का अलग नाम है। उसके ऊपर मैं किसी दिन फ्री मिलेगा तो उसका वीडियो बताऊंगा। पंचांगीय स्थिति में कृषि क्या क्या रहेगा इस बार। एग्रीकल्चर बहुत सारा लॉस बता रहा है, खाद्य संकट का संभावना बता रहा है, और उसका इफेक्ट लंबे समय तक लगेगा। देखिए इस बार का जो साइंस भी यही बोल रहा है कि विज्ञान लोग, जितने सारे वैज्ञानिक लोग अभी बोल रहे हैं कि एल निनो कुछ बन रहा है, जो एटमॉस्फेयर, जो समुद्र का पानी 2 डिग्री अधिक उत्ताप होने वाला है, और जिसका परिणाम बड़ा भारी संकट सृष्टि करेगा। एक तरफ उधर अंटार्कटिका से जो कोई बहुत बड़ा महादेश जैसे बर्फ का पीस तैरते हुए आ रहा है, और वो पानी बना, मेल्ट बना, तो जो मालिका शास्त्र में बताया गया है कि बड़े भारत का और बाकी देश, विश्व का बहुत बड़ा भूमिखंड में जलमग्न हो जाएगा, और उसका भयावह सबको भुगतना पड़ेगा। एक तरफ कृषि का हानि और एक तरफ जो मेनलैंड है, धरती, पानी में डूबेगा। मालिका में यही बात बताया गया है। और एज पर द मालिका अगर आप देखो तो जो सबसे ज्यादा चिंतनीय विषय इस समय मालिका क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, वो यही दिखाई दे रहा है कि जो मीन शनि का योग है, इसमें बहुत सारा भूभाग जलमग्न हो जाएगा। और इसमें निराश होने का कोई विषय नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मालिका शास्त्र में बताया गया है कि हमारे उड़ीसा के श्री जगन्नाथ मंदिर पानी में डूबेगा, 22 पाउच में मछली खेलेंगे। इस बार का उत्ताप और टेम्परेचर और जो पंचांग में, जो 5 पंचांग में अभी आपको दिखाया, 4 पंचांग दिखाया, उसमें बता रहा है कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, खाद्य संकट, भोजन संकट और अतिरुद्रता, अति उष्णता, जिस गर्मी के कारण लोग चलते फिरते मरेंगे और लू लगने के कारण मरेंगे, तो बहुत सारे मृत्यु दिखा रहा है। और ऐसे कंडीशन को रजिस्ट कर पाना साधारण आदमी का बस से बाहर रहेगा, आदमी रजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो मालिका में मुख्य बात तो यही बताया गया था कि चारों तरफ जल प्लावन होगा, अति उत्ताप बढ़ेगा, सूखा होगा, भूकंप होंगे, शब्द आकाश से निकलेगा, जमीन से निकलेगा, और बहुत सारे जन सत्ता का नाश होगा, लोगों के अंदर उग्रता, टेम्परेचर, जब एटमॉस्फेयर बढ़ता है तो दिमाग का टेम्परेचर बढ़ता है, खाली पीली बीमारी बढ़ जाता है, तो पॉल्यूशन, पर्यावरण का खामियाजा तो सबको भुगतना पड़ेगा ही इस समय। वर्तमान से अगर लोग तैयार नहीं हुए तो। लेकिन ये बात बता दूं कि ये केवल ऐसा नहीं है कि एक ही बार होगा, आगे नहीं होगा। हो सकता है ये वार्निंग हो या यही वाला फाइनल इवेंट हो। इस समय का जो एल निनो है या ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है, ये विश्व के लिए भी और मुख्यतः भारत को तो भट्टी बना दिया है, आग का भट्टी बना दिया है, और इसका परिणाम आने वाला समय में और ज्यादा गहरा और भयंकर दिखाई देगा। इसका एक ही समाधान है। देखिए मेरा, अगर आप देखोगे टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 एस्ट्रोलॉजिकल चैनल में, एस्ट्रोलॉजिकली जितना सारा समस्या मैं बताता हूँ, उसमें एक ही बात बताता हूँ, पेड़ लगाना। जैमिनी जी में, भृगु जी में और पराशर जी में जितना सारा बड़े बड़े ग्रह को आपकी जिंदगी में नेगेटिव परिणाम होता है, उसका सबसे बड़ा रेमेडी है पेड़ लगाना। पितृदोष हो तो भी पेड़ लगाओ, बच्चा संतान नहीं हो रहा है, बांझपन है तो भी पेड़ लगाओ, ऐसा बताया गया है। और मैं अपने जिंदगी में कुछ किया नहीं किया,
2.5-3 लाख से लेके 4 लाख तक पेड़ विगत 43 साल के अंदर, आप अगर मेरा जंगल में आओगे, उसका वीडियो भी मैं कई बार दिया हूँ, और मेरा चैनल है सेव जंगल संजय जी 75 टूर एंड ट्रैवल जंगल, उस चैनल में जाओगे तो उसमें, और टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में भी बहुत सा वीडियो है जहाँ पर मेरे जंगल में हर महीना 2 बार या 3 बार जरूर जाता हूँ। और मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, वो पावर है कि किसी भी जगह में मैं 2 से 3 साल के अंदर बड़े से बड़ा जंगल सृष्टि कर सकता हूँ। ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा सपना है कि ऐसे जंगल बनाऊं कि दिन में लोग टॉर्च लाइट और लंठन लेके जाएं। और मैं जब बचपन में 1981 मेरा याद है, हेमगिर कनिका जंगल जाते थे, मैं गुरुकुल में पढ़ता था, तो वहाँ लकड़ी वगैरह चुनने के लिए गुरुकुल के लिए, और वहाँ पर बहुत बड़ा कोयलारी माइंस था, तो दिन में भी हमारा बैलगाड़ी के नीचे लंठन झुलाया रहता था। इतना अंधेरा जंगल था। आज के डेट में ऐसा जंगल एक भी कहीं मैंने और नहीं देखा हूँ। मेरा सपना यही है कि ऐसा जंगल फॉर्मेशन करूं, और उसके लिए काम भी कर रहा हूं। आप लोगों का सहायता भी आ रहा है, नो डाउट। और आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा जंगल का निर्माण का ऊपर काम करें। अब इसमें हम लोग ग्रह गोचरीय स्थिति को देख लेते हैं कि इस प्रकार का जो हीट डोम बन रहा है, इस समय ग्रह गोचरीय स्थिति क्या रहेगी। इस समय शनि बाबा पानी में रहेंगे, और ये जो मई जून के बाद गुरु बाबा भी पानी में आ जाएंगे। 2 बड़े प्लैनेट पानी में, यहाँ नेपच्यून भी पानी में है, 3 प्लैनेट पानी में है, तो फिर उत्ताप क्यों बढ़ेगा। एक नंबर है कि मंगल इस समय फायरी प्लैनेट, फायरी हाउस, ओन हाउस। दूसरा सूरज, अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व का राशि वृषभ के घर में, तो नेचुरली सूरज यहाँ लैंड साइड में टेम्परेचर बढ़ाएगा ही, और उच्च का सूर्य है, और ये भी उच्च से जस्ट गया है। तो दूसरा यह है कि बृहस्पति अतिचार अवस्था में है, जो कि सब कुछ को कंट्रोल कर देते हैं, इस समय कंट्रोल करने के लेवल पे और नहीं है। और तीसरा इंपैक्ट है कि कालसर्प योग भयंकर रूप में लगा है। फायरी एलिमेंट, अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है, तीसरा फायरी प्लैनेट होता है केतु, और वो फायरी हाउस सिंह लग्न राशि में बैठा हुआ है, और वो भी स्व नक्षत्री फुल पावर में। तो ऐसे में जब फायरी प्लैनेट, फायरी हाउस जब एक्टिवेट होता है, अग्नि तत्व का मेष राशि, अग्नि तत्व का सिंह राशि, अग्नि तत्व का धनु राशि का लॉर्ड अपने घर को देख रहे थे, अपने से अष्टम में आ जाएंगे और वाटर एलिमेंट में चले जाएंगे। और वाटर एलिमेंट में भी एक्टिवेट होना, ज्यादा प्लैनेट बैठना, तो पानी को लेके बड़े सारे त्रासदी और बड़े सारे जन हानि दिखाई देगा। ऊपर से एक और घटनाक्रम बार बार बोलता हूं, ये जो गुरु केतु का यहाँ पर कंजक्शन होने वाला है, उस कंडीशन में भी एक प्रकार का संभावना है, गारंटी नहीं दे रहा हूं। इसी ड्यू टू दिस आपके एल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर हायर होने के कारण यहाँ पर किसी ना किसी पर, ये पंचांग में लिखा है, इस प्रकार का बीमारी, जैसे कोरोना टाइप कोई ना कोई और बीमारी, और ऐसा कुछ बीमारी का संभावना इसी साल में या इस साल के अंत स्थान में दिखाई देगा, या संभवतः उसके बाद दिखाई दे सकता है। 2027 का भी एक योग है। पांचों के पांचों पंचांग इसी बात के ऊपर इंगित कर रहे हैं, और वर्तमान से उसका प्रिपरेशन, तैयारी होना चाहिए। ये था ग्रह जनित स्थिति, जो इस प्रकार के एल नीनो, इस प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग, इस प्रकार के हॉट डोम, इस प्रकार के अति उत्ताप, ऊपर से रुद्र संवत्सर, ये सारे प्लैनेट और कालसर्प के साथ जो इंगित कर रहा है, वो बहुत सारे मनुष्य के जीवन में संकट, कष्ट, पीड़ा को दर्शा रहा है, और ताप जनित। तो इसमें सभी को स्वाभाविक बात है कि अब हमारा क्या कर्तव्य है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट कितना पेड़ काट दिया, वो काट दिया, वो काट दिया, वो सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट अपने रास्ता में, हम जनता अपने रास्ता में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं जो ऐसे एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। और हम लोग सबसे पहला देखो, ये हीट डोम और ग्लोबल वार्मिंग और ये एल नीनो का जो
उत्ताप कंडीशन है, अति उत्ताप कंडीशन है, उसमें हम कैसे बचें, हमारा क्या तरीका रहेगा, हमारा बचने का उपाय क्या है ऐसे हीटडोम और एल-नीनो और टेम्परेचर से और हीट वेव से। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आपका घर है तो उसमें पॉसिबल हो तो सबसे एक नंबर है गोबर का सीट, गोबर का प्लेट आता है जो कि घर का टेम्परेचर को इमीडिएट डाउन करता है। देखिए, अगर आपका घर सिरामिक का है, मार्बल का है, ऐसे घर में तो बिना एसी में रह नहीं सकते हो। ठंडा के दिन में ज्यादा ठंडा होता है, गर्म के दिन में ज्यादा गर्म होता है। लेकिन जो मिट्टी का घर गांव में था, देखना, गर्म के दिन में ठंडा रहता है, ठंडा के दिन में गर्म रहता है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका सारा घर को बर्बाद करो, कोई एक रूम चुनो जिसमें कि एयर सर्कुलेशन होता रहे और क्रॉस वेंटिलेशन ठीक ठाक हो। कितना भी टेम्परेचर हो जाए, अगर मिट्टी का घर है, गोबर का लेप है, देसी गाय का, शुद्ध देसी गाय का, जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन का काम नहीं देगा। और लेप नहीं दे सकते हो तो गोबर का प्लेट अगर किसी को चाहिए तो बोलना। गोबर का बिट में भी हम लोग के पास ब्रिक मिलता है, जिसमें हम लोग गोबर का ईटा में, ब्रिक में घर बना देते हैं, पिरामिड टाइप भी बना देते हैं और वेल वेंटिलेशन कंडीशन में रहता है, तो थोड़ा सा उत्ताप कम ही रहता है। बाकी एसी है तो ठीक है, लेकिन एसी भी जब हैवी इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया तो एसी किस काम का रहेगा। जब सब कोई एसी कूलर चलाने लगेंगे तो सबके घर में एसी कूलर चलने लगेगा। देखना, इस समय बहुत सारे ट्रांसफार्मर जल जाता है, उड़ जाता है, और फिर फोन फान करके और ज्यादा टेंशन ज्यादा। और जो लोग सोलर प्लेट वगैरह लगाए हैं, ठीक है, उनका सेव हो जाएगा, लेकिन सब तो नहीं लगाए हैं। तो सबसे पहला रेमेडी यही है। दूसरा ये है कि अगर आपके घर के छत के ऊपर वाल स्ट्रॉ जिसको बोलते हैं, उस प्रकार के अगर आप आच्छादन देते हैं तो भी आपका घर का टेम्परेचर करीब करीब 4 से, बाहर का टेम्परेचर से 4 से 5 डिग्री 7 डिग्री तक भी कम हो जाता है। और इस समय ज्यादा चलना घूमना फिरना नहीं करना है, जितना ज्यादा ध्यान, शांत, योग निद्रा लेवल पे रहना है। ये हायर टेम्परेचर करता क्या है, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, डायबिटीज वालों के लिए और ज्यादा पेनफुल एंड प्रॉब्लमेबल हो सकता है। तो नाक नाभि में जरूर घी डालना। ये नाक नाभि में घी डालते ही आप खुद अनुभव करोगे कि आपके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को स्लो डाउन करता है, बैलेंस लेवल पे लेके आता है। तो आपके लिए एक रक्षा का एक उपाय, एक रेमेडी के तहत ये काम दे सकता है। तीसरा ये है कि मैं बेल का फल दिखाया था, तो बेल का फल अभी जस्ट मैं पी लिया, नहीं तो अभी दिखा देता। तो जितना ज्यादा बेल का फल शरबत बना के पिए आपके अंदर, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट उपाय इसमें है कि अगर शुद्ध देसी गाय का छाछ मिल जाए, जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन और रेडी वाला काम नहीं देगा। अगर देसी गाय का छाछ मिलता है, आप बोलोगे तो आप तक भेज भी दिया जाएगा। अगर व्यवस्था हो जाए तो हमारा देसी गाय का बहुत सारा छाछ निकलता है, बाल्टी बाल्टी निकलता है, पीते पिलाते तो, और बाकी सब खाद बना देते हैं, तो उसका भी व्यवस्था है, लेकिन कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा। आपके पास आसपास देसी गाय का है तो आप देख लो, और जितना ज्यादा छाछ पियोगे उतना ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक और जो लू वगैरह लगने से आप सुरक्षित रह सकते हो। ये वर्तमान समय में ये सारा प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। और जब भी धूप में जाते हो तो सर में पगड़ी, पैर में तेल, वैद्य डॉक्टर के साथ करो गेल। गेल माने प्यार करना, आपको लूटेगा नहीं। तो बाहर जाते हो तो जरूर सूती कपड़ा का, खादी कपड़ा का पगड़ी बना के सर में लगा के जाओ, तो भी आप सेफ सुरक्षित रह सकते हो। एनवायरमेंटल लेवल पे हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा सोचना सबसे बड़ा गलत बात है। हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, ये सब डरने डराने वाला बात है कि धरती खत्म हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, ऐसा कुछ ना हुआ है, ना होगा। हाँ, खंड प्रलय होगा, महाप्रलय का भी योग नहीं है। बहुत सारे जान माल नष्ट होंगे, 4 गांव में 4 आदमी मिलना मुश्किल होगा, ये सब मालिका में बताया गया है। बहुत बड़ा भूकंप आएगा, बड़े बड़े म्लेच्छ लोग, गाय खाने वाले मुचमुंडे गुंडे मिट्टी में घुस जाएंगे, माँ काली का रड़ी निकलेगा जिसमें सब कोई एक साउंड में ही खत्म हो जाएंगे। जिसका शरीर में मांस मछली अंडा खाते हैं वो लोग जीवित नहीं रह सकते, दारू पीने वाले जीवित नहीं रह सकते, म्लेच्छाचार करने वाले जीवित नहीं रह सकते, वगैरह वगैरह है, मालिका में बताया गया। और उसका भयंकर योग अभी लगा है,
और ये लगा रहेगा। अगर मीन शनि पार हो जाए और कुछ नहीं हुआ तो समझना कि और 30 साल हम लोग जीवित रहेंगे। और इस मीन शनि में सब खत्म हुआ तो यूट्यूब सब खत्म, आप भी खत्म, हम भी खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय, खत्म। तो ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इंटेंशन भी ऐसा ही चारों तरफ अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन को देखोगे, लग भी रहा है कि दिन जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है। तो ये सारा हाई स्पीड एनर्जी चल रहा है, धरती का स्पीड बढ़ गया है, बृहस्पति का स्पीड बढ़ गया है, मंगल भी अतिचारी चल रहा है, ये सब ठीक है। और जब कोई चीज अतिचारी होता है तो उसी प्रकार के एनवायरमेंटल एटमॉस्फेयर कंट्रोल हो नहीं पाता है, जिसके कारण इसका प्रभाव स्वाभाविक मनुष्य जगत में ज्यादा रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे एल नीनो, हीट डोम, ग्लोबल वार्मिंग में हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला तो पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और आप नहीं लगा सकते हो तो हमें पीछे से बैकअप दे देना, हम पेड़ लगा लेंगे आपके लिए। हजारों लाखों लगाए हैं तो और लगाएंगे। और मेरे पास वो कैपेसिटी है कि मैं 3 साल में किसी भी जगह को, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं करके देखा हूँ, और कई सारा फार्म हाउस में बिल्डअप किया हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके मैं काम किया हूँ, करोड़ों रुपए का भी प्रोजेक्ट में काम किया हूँ, लाखों रुपए का भी प्रोजेक्ट में किया हूँ, छोटा प्रोजेक्ट में भी काम किया हूँ। तो यही मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा काम रहा। ग्रीनलैंड 90 एकड़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खुद मैं डेवलप किया, इधर कामधेनु रिसर्च इंस्टीट्यूट खुद मैं बनाया उसको, और मेरा खुद का 55 एकड़ का प्रोजेक्ट खुद बनाया, इधर छोटा वाला प्रोजेक्ट 1.5 एकड़ का मैं खुद बनाया। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला अग्निहोत्र रेगुलर करें, हवन जरूर करें। हवन में वो ताकत है कि पूरा जो सूखा है, ड्राई है, उसको बारिश में कन्वर्ट कर देता है। यज्ञाशिष्टसिनो संतो बच्चन्ते सर्वक्लेश से, ये तो श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं कि आप पर्जन्यात अन्न संभवम, यज्ञ करने से बारिश होता है। और यज्ञ जब करते हो तो बड़े से बड़े हाई टेम्परेचर जोन भी वहाँ पर एक प्रकार का बैलेंस एटमॉस्फेयर बन जाता है। लेकिन शर्त है कि शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। जिसको जितना घी चाहिए बोल देना, मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा हाई कॉस्ट होता है हम लोगों का। जर्सी होल्स्टन फ्रीजियन होता तो कम दाम में मिल जाता, रामू का होता तो कम दाम में मिल जाता, सफेद कपड़ा काला दाढ़ी वाला का भी होता तो 500-700 रुपये में मिल जाता। लेकिन हमारा तो रेट थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि देसी गाय का है, जंगली गाय का है। तो हवन एक रास्ता है, एक उपाय है जहाँ पर आप और हम बच सकते हैं। अपने घर का वास्तु और वेंटिलेशन सिस्टम को ठीक करें। हाँ, हालांकि जो लोग बहुत बड़े बड़े शहर में रहते हैं वो लोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास समझदारी है तो वास्तु के अनुसार बहुत सारे ऐसा सिस्टम है जिस मतलब ऋतु के अनुसार आप अपने एयरलाइन को चेंज कर सकते हैं। उस कंडीशन पे आप लोग, ऐसे वास्तु बताने वाले तो नहीं है कोई, लेकिन ऐसा सिस्टम होता था पहले और आज भी है, हम लोग करते हैं। ऋतु के अनुसार आपके घर का जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो चेंज होते रहता है, किस ऋतु में किस डायरेक्शन का। जैसे उत्तरा पवन है, पश्चिमा वायु है, तो उस हिसाब में वेंटिलेशन को ओपन आउट कर दिया जाता है, तो घर में उस प्रकार का एयर इन होता है, तो बाहर और अंदर का टेम्परेचर ऑटोमेटिक रिड्यूस डाउन कर जाता है। तो उसका अगर आपके पास ज्ञान है तो आप उस हिसाब में काम कर सकते हो। उसमें बहुत सारे वेंटिलेशन चैम्बर्स बनाए जाते हैं, वो वायु घूम के मोटा में छोटा होके आता है, तो घर में ठंडा हवा आता है। आप अगर मेरा इस रूम को भी आप देखोगे तो ठीक ऐसे ही वेंटिलेशन सिस्टम बनाएंगे। पीछे आपको एक होल भी दिखाई देता होगा, अगर आपको दिखाई दे तो। हाँ, ये जो होल देख रहे हो, ऐसे ही कई प्रकार के होल बनाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना होल, ये वाला। तो ऐसे कई सारे, जिसमें कि पीछे से बड़ा डॉग से छोटा लेवल पे हवा इन करता है, तो उस रूम के अंदर ऑटोमेटिक टेम्परेचर रिलीज कर जाता है। और अगर लॉन्ग वेंटिलेशन सिस्टम करते हो तो भी आपको ऐसा घर का टेम्परेचर में कमी मिले। यूनिवर्सल एटमॉस्फेयर चेंजेस का सबसे प्रमुख उपाय है अग्निहोत्र, बलिवैश्य और यज्ञ हवन। सामूहिक रूप में अगर सब कोई थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ा बड़ा करो, छोटा छोटा दिन में 5 रुपया भी खर्चा करते हो तो बहुत ज्यादा चेंजेस आपको मिलता है। प्लस दूसरा ये है कि घर में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग गए थे उधर उज्जैन में और इधर काशी में और अयोध्या जी में, तो मेरा गुरु जी के साथ गए थे। तो रास्ता में बोले, यार एक तुलसी का पौधा मिल नहीं रहा है, इतना रास्ता हम लोग आए। तो घर घर में तुलसी का पेड़ कम से कम 8-10 रखें। तुलसी का पेड़ में वो ताकत है कि आपका एरिया का एनवायरमेंटल टेम्परेचर को सडन रिलीज डाउन करता है। तो ये सारे प्रिकॉशन जरूरी है। नेक्स्ट ये है कि इस प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग, हॉट डोम कंडीशन पे जितना ज्यादा मिट्टी का घड़ा में पानी पी सकें, पानी रख सकें, उतना अच्छा है। बहुत सारे लोग फ्रिज का पानी पी लेते हैं, तो फ्रिज का पानी
में ऑक्सीजन कंटेंट नहीं रहता है। तो और प्लास्टिक बोतल में पानी तो एकदम नहीं पीना चाहिए, माइक्रो प्लास्टिक शरीर के अंदर चला जाता है। तो मिट्टी का घड़ा कम से कम 2-3 खरीद के रखें और उस पानी को पिएं और पिलाएं। उस पानी में खस, चंदन, बेल का पत्ता, तुलसी का पत्ता, रुद्राक्ष जरूर डालें। तो आपके अंदर वो रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ेगा कि आने वाला समय में जो सीवियर हीट के कारण लोगों का डेथ स्ट्रोक होने वाला है, ऐसे कंडीशन से आपके जिंदगी में आप सुरक्षित रह सकते हो। नेचुरली एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है और ये तो कोई चेंज नहीं कर सकता है। इस समय एक और बात है, जो लोग भी ऐसे कपड़ा पहनते हो जो कि शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, उसको हटा के खादी सूती कपड़ा पहनने का ज़्यादातर काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। घर में ज़्यादातर चप्पल इत्यादि से कम और खड़ाऊ वगैरह अगर घर के अंदर यूज कर सकें तो वहाँ भी आपका अंदर उस प्रकार के हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी को बढ़ाता है। प्लस थोड़ा सा चंदन अगर यहाँ लगा देते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड में सफ़ेद चंदन, तो सारा शरीर को, ये सब आप समझोगे नहीं, जब आपकी ज़िंदगी में वो सब प्रैक्टिकल में आएगा तभी समझ सकते हो हाइपर हीट कंडीशन में भी आप अपने आप को कैसे कंट्रोल पे रख सकते हो। नेक्स्ट है कि त्रिफला चूर्ण का सेवन करना अत्यंत आवश्यक रहता है। इस भयंकर टेम्परेचर में मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय संभव हो तो चिड़ी के लिए घर के बाहर, ऊपर या साइड में या आपके आसपास के पेड़ों में कुछ जगह में चावल या चिड़िया खाने वाला अनाज और थोड़ा पानी का व्यवस्था जरूर करें। घर का बाहर संभव हो तो गाय, कुत्ता इत्यादियों के लिए पानी का व्यवस्था थोड़ा सा जरूर करें, ताकि आपको पुण्य बल भी मिले और आप भी बचें, साथ में कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात सब बचें। तो ये अत्यंत आवश्यक विषय इस समय रहेगा, इस प्रकार के जो कंडीशन है। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा कि आज जो ग्रह गोचर की स्थिति आप देख रहे हो कोई हल्का वाला नहीं है, और ये टेम्परेचर का जो घटना ना ही मई में जाएगा, ना जून में जाएगा, ना जुलाई में जाएगा, ना अगस्त में जाएगा। अगस्त में तो और भी ज़्यादा भकभकी गुलगुली कराएगा, और सितंबर में तो यहाँ ग्रहण वाला कंडीशन आगे पीछे चलता रहेगा, तो वहाँ भी टेम्परेचर घटता हुआ नहीं दिखाई देगा, यानी लंबा समय तक है। ये ऐसे समझ लीजिए कि इस बार का एल नीनो रुद्र संवत्सर आपको आगाह कर रहा है, वार्निंग दे रहा है कि अगला 27, 28, 29, 30 अप टू 48 तक इस प्रकार का भयंकर त्रासदी, मतलब 2048 तक इस प्रकार की ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट, इफेक्ट आपको देखने के लिए आएगा। अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, पेड़ लगाइए। और आप बहानाबाजी करते हो आपके पास जमीन नहीं है, जगह नहीं है, तो मेरे पास बहुत जगह जमीन है, और आप लोग हमारे साथ मिलके पेड़ पौधा लगा सकते हैं, उसमें कोई बहानाबाजी नहीं है। और आप नहीं लगा सकते, नहीं आ सकते, तो उसका मैं किसी को मांगता नहीं कि पैसा भेजो, आज तक किसी को नहीं बोला, तो इसमें भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप खुद आ जाओ, और आप नहीं आ सकते तो अपना आदमी भेजो, और हमारा यहाँ नहीं करना चाहते हो तो कहीं भी आपके ग्रामीण क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, 1-1 एकड़ जमीन लेके उसमें पेड़ लगा के 3 साल के अंदर पूरा अंधेरा वाला जंगल निर्माण कैसे संभव है, वो मेरे पास फॉर्मूला है, मैं किया हूँ। उसमें बहुत सारे प्रोसेस है, जिसमें कि हम 3 साल के अंदर मैं 27 फुट तक का पेड़ का हाइट बढ़ा सकता हूँ, और जंगल में अंधेरा बना सकता हूँ। दिन में भी आप लाइट लेके घूमोगे, उस लेवल तक मैं पहुँचा सकता हूँ। ये मेरा कैपेसिटी है। मैं गर्व और घमंड के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा कैसा भी जमीन दे दो मैं करके रख सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारा प्रोजेक्ट हाथ में लेके किया हूँ, और यही समाधान है। और अगर आप मेरा बात सुनने के बाद नहीं समझ में आता है, तो मेरा ये पीस कॉट करके ऐसा जो भी व्यक्ति विशेष है उन तक पहुँचाएँ, और हम लोग हजारों एकड़, हजारों हेक्टर का जंगल निर्माण कर सकते हैं। भारत और धरती को बचाने के लिए आखिरी उम्मीद, आखिरी प्रयास कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक कार्य विषय है। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। मैं भी अपना वीडियो बना के पल्ला झाड़ दे रहा हूँ, और नहीं आपको प्रैक्टिकली, फिजिकली इस धरती के लिए, इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, पृथ्वी के लिए, और अपना ऑक्सीजन ले रहे हो जो उसका ऋण को चुकाना चाहते हो, तो पेड़ लगाने के लिए आगे बढ़ो। और घर घर में बलि वैश्य का, अग्निहोत्र का और हवन का प्रचार करें। पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य आज से 50 साल, 60 साल पहले एक भविष्य, उस समय का एक भविष्यवाणी दे के गए हैं। ऐसा दिन आएगा जहां गवर्नमेंट यज्ञ हवन करने के लिए टेंडर पास करेगा।
नहीं तो ना आदमी जी सकता है, ना खा सकता है, ना बच सकता है। ओजोन लेयर ऐसा छेदा हो जाएगा, ऐसा छिद्र हो जाएगा कि जहां इंसान जीवित रहना मुश्किल हो सकता है। उनका भविष्यवाणी जो जो बोले हैं आज तक सब हुआ है। ऐसा समय आएगा जहां लोग दौड़ते दौड़ते अपने गांव की ओर आएंगे। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको आना ही पड़ेगा, नहीं आएंगे तो मर जाएंगे। उनका ये भविष्य था। तो एक कोरोना के समय आप देखे, शहर वाले गांव की तरफ भागे, विदेश वाले भारत की तरफ आ रहे थे। तो उनका हर एक वाणी सच हुआ है। पूज्य गुरुदेव भगवान राम शर्मा आचार्य, गायत्री शांति कुंज हरिद्वार, उनका किताब है विदाई वार्ता। उसको भी आप अध्ययन करोगे तो समझ में आएगा। तो हमारे हाथ में अभी भी आखिरी वार्निंग शनि बाबा, शनि माने नेचर, शनि माने जंगल, और शनि जब डिस्ट्रक्शन होने आता है तो पेड़ ही बचाता है। हर एक नक्षत्र का पेड़ है। जब भी आपकी जिंदगी में समस्या आता है तो ये नक्षत्रिक पेड़ बचाते हैं। और अभी शनि बाबा उत्तर भाद्रपद जिस पेड़ का नाम है नीम, यहाँ रहते हैं। और मैं कुछ नहीं होने से मेरे जीवन काल में करीब करीब 5000 नीम पेड़ लगाया हूँ। ऐसे ही इधर आता है एक पेड़ बेल, और मेरे पास आज की डेट में 6000 बेल लगाया हूँ। औला 9000, ये सब पेड़ बड़े हुए हैं। आप कई वीडियो में आप देखे होंगे, मैं उन पेड़ों के पास बैठ के वीडियो बनाते रहता हूँ। तो पेड़ लगाइए, धरती बचाइए, हवन करिए, अग्निहोत्र करिए, बलिवश्य करिए, और अपने घर को प्राकृतिक उपाय में गोबर गोमूत्र से और मिट्टी से क्या करेक्शन किया जा सकता है, वो सब टेक्निकल पार्ट है। मैं अभी आपको भाषण देने से तो काम नहीं बनेगा, और ना ही आप करोगे, बस बुद्धि विलास होगा। ऐसे कुछ मॉडल वीडियो मैं आपको जरूर देने का कोशिश करूंगा अगली बार से। ऐसी जगह जाता हूं तो उसका प्रयोग करें ताकि आप सुरक्षित रह सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।